हरे कृष्णा, राधे राधे। सत्य घटना में आज आपको शिव के बिहारी जी महाराज का एक बहुत सुंदर चमत्कार, उनके प्रेम की कथा बताती हूँ। शिव वृंदावन धाम में एक संत थे। वे अपने को गवरिया यानी चरवाहा कहते थे। इसी से सब लोग उन्हें गवरिया बाबा कहते थे। वे संगीत के कुशल मर्मज्ञ थे। शिव के बिहारी जी को बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपना यार कहते थे और सिर्फ बिहारी जी को यार कहते नहीं थे, पूरे भाव और दिल से मानते भी थे, अपनी यारी को निभाते भी थे। बाबा की बिहारी जी में बहुत निष्ठा थी। जब बाबा से पूछा जाता था कि आप किस संप्रदाय के हो, तो बाबा कहते थे सभी संप्रदाय मेरे हैं और मैं सभी संप्रदायों का हूं। बाबा का भाव बहुत ही महान था। एक ना रूल होता है, जब भी कोई गृहस्थी छोड़कर संत बनता है तो उसे अपने पिछले आश्रम को याद नहीं करना चाहिए। ऐसा संतों का नियम होता है और बाबा ने इस नियम का इतना कठोरता के साथ पालन किया था कि कभी किसी को पता ही नहीं चला कि बाबा की जन्मभूमि कौन सी है। बाबा के जीवन में अनेकों घटनाएं हुई जो भक्तों को किसी भक्त की निश्चल भक्ति से अवगत करवाती है। पर आज इस वीडियो में आपको उनके जीवन के एक घटना बताती हूँ जो बड़ा प्रेम वाला और भाव वाला प्रसंग है। गवरिया बाबा का एक नियम था, वो रोज बिहारी जी को शाम को शयन करवाने के लिए जाते थे। शयन आरती से पहले क्या होता है कि बिहारी जी को भोग लगता है, फिर शयन आरती होती है, फिर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। अब एक दिन की बात है, बाबा रोज के नियम की तरह ही बिहारी जी की शयन आरती करवाने के लिए जा रहे थे। जब वो बिहारी जी की गली में से निकल रहे थे तब उन्होंने देखा कि बढ़िया लड्डू बन रहे हैं बूंदी के, बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही थी। अब उनके मन में विचार आया कि ये लड्डू तो बिहारी जी को खिलाने चाहिए। देखो भक्तों का भाव क्या होता है, वो अपने लिए नहीं सोचते। बाबा ने ये नहीं सोचा कि 2 लड्डू लेके चल मैं खा लूं। उनके मन में भाव था कि मैं अपने यार को, अपने बिहारी को खिलाऊं। उन्होंने दुकान वाले से 4 लड्डू मांग लिए। वृंदावन के सभी लोग बिहारी जी के भक्तों का बड़ा आदर करते हैं और बाबा के विषय में तो सबको ही पता था, इसलिए दुकान वाले ने बड़े प्रेम से एक डोने में बांधकर उन्हें 4 लड्डू दे दिए। अब वो डोना हाथ में लेकर बाबा मंदिर की तरफ चल पड़े। बाबा मंदिर के भीतर गए तो देखा बिहारी जी के भोग के पट हो चुके हैं। एक बार जब पट लग जाता है तो बिहारी जी का पट तब तक खोला नहीं जा सकता जब तक भोजन पूरा ना हो जाए। अब इसलिए गवरिया बाबा जी ने गोस्वामी जी को तो कुछ भी नहीं कहा, बस वो चुपचाप निज महल के पास वहीं अपना कंबल बिछाया और उस पर बैठकर अपने मन के भाव में ही खो गए। वहां बिहारी जी की आरती का समय हुआ तो गोसाई जी ने पट खोलना चाहा, पर ये क्या, पट खुल ही नहीं रहा थे। उन्होंने बड़ा प्रयास किया, जोर लगाया, धक्का लगाया, लेकिन ठाकुर जी के मंदिर के पट खुल ही नहीं रहे थे। अब ये अचानक से क्या हो गया, दरवाजा अटक कैसे सकता है। अब उन्होंने सहायक जो और लोग थे उनको भी बुलाया। उन्होंने भी खूब धक्का लगा के दरवाजा खोलने का प्रयास किया, पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मतलब थोड़ी देर पहले भोग जब रखा था तब पट आराम से बंद हो गए और अब खुल नहीं रहे हैं। भाई ये क्या हो गया, सब बड़े हैरान थे, इधर उधर देख रहे थे। अब वहां मंदिर में एक अन्य संत भी कोने में बैठे हुए थे और शुरू से ही सब दृश्यों को देख रहे थे। गोस्वामी जी महाराज लाचारी से इधर उधर देख रहे थे कि वो क्या करे तो क्या करे, आरती का समय हो रहा है। तभी वो संत उठे और गोस्वामी जी के पास जाकर बोले, देखो उधर गवरिया बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो वो बता देंगे। गोसाई जी गवरिया बाबा के पास गए। बाबा अभी भी ध्यान में बैठे हुए थे। गोसाई जी ने बाबा को हिलाया और जोर से बोले, रे बाबा तेरा यार दरवाजा काहे नहीं खोल रहे है। बाबा झटके से हड़बड़ा कर उठे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था, जो रोंगटे थे वो खड़े हुए थे। बाबा जोर से बोले, जय हो जय हो जय हो। फिर बाबा ने पुजारी से कहा, अब खोलो पट। पुजारी जी ने जब दरवाजा खोला तो बहुत हल्का सा हाथ लगाने से ही दरवाजा आराम से खुल गया। पुजारी जी ने वो बड़े हैरान थे, बट क्या करते, भोग हटाया, चलो आरती वारती कर लो। अब गोस्वामी जी बिहारी जी को जब शयन करवाने के लिए गए तो देखा उनके मुखमंडल पर लड्डुओं की बूंदी लगी हुई है। वो सोचने लगे, आज तो भोग में लड्डू नहीं थे, फिर ये लड्डू कहां से आए। खैर बिहारी जी की लीला बिहारी जी जाने। ये सोचकर उन्होंने, गोस्वामी जी ने बिहारी जी का मुखमंडल साफ किया और ठाकुर जी को शयन करवा दिया। अब वो बाहर आ गए। बाहर आकर गोस्वामी जी सोचने लगे,
आज मैं तो प्रयास कर करके थक गया पर दरवाजा नहीं खुला, लेकिन गवरिया बाबा ने कहा और झट से दरवाजा खुल गया। जरूर इसमें कुछ ना कुछ राज है। अब यही बात सोचकर गोस्वामी जी गवरिया बाबा के पास गए और बोले, बाबा आज तुझे तेरे यार की सौगंध, सच्ची सच्ची कह दे आज तेरे यार ने क्या खेल खेलो है। गवरिया बाबा हंस दिए, कछु ना भैया, आज बिहारी जी के लिए बढ़िया गरम गरम लड्डू लाया था। जब आप भोग के लिए दरवाजा खोल रहे थे तब बिहारी जी मेरे पास से वो लड्डू खा रहे थे। अभी मैंने उनका मुख धुलवाया भी नहीं था कि आपने आवाज दे दी। मैं उनका मुख साफ भी ना कर पाया। गोस्वामी जी बोले, अच्छा तो बिहारी जी आपके पास लड्डू खा गए थे। शयन के वक्त मैंने उनके मुखमंडल पर बूंदी देखी थी। बाबा अपने यार की यारी पर हंस रहे थे और गोस्वामी जी ऐसी यारी पर बलिहारी जा रहे थे। बोला, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको पता है गवरिया बाबा ने अपनी मस्ती से केवल एक शिक्षा दी है। श्री ब्रज राजकुमार मतलब बांके बिहारी जी केवल भाव के वश भी है। जो जिस भाव से उन्हें अपना मान लेता है और अगर भाव दृढ़ हो तो बिहारी जी भी उसी संबंध को स्वीकार करते हैं, उसको निभाते हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा में रहस्य